Guys, welcome back to my channel. So guys, today I'm going to tell you about how we want to lose the soil, why we want to lose the soil, and this is of the chapter number 1, crop production and management of science. So let's start this video. So here the preparation of soil. So this is our third part. In this part we are going to know about but why does the soil need to be turned and loosened. इसका मतलब क्या है कि हम क्यों हमें सॉइल को जो है क्यों ज़रूरत होती है सॉइल को टर्न करने की और लूज़ करने की। जैसा कि आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा ही होगा कि जो सॉइल है वो बहुत सारे मिनरल्स और वाटर एयर और बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो उसमें होते हैं, इसमें होते हैं सॉइल में। ये बात आपने याद रखनी है। सॉइल कंटेन्स मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज्ड। अब आप जैसा कि आपको पता है कि जो डेड प्लांट्स जो कुछ मरे हुए प्लांट्स होते हैं, मरे हुए जो एनिमल होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं सॉइल के अंदर ही। वो मतलब कि धीरे धीरे जो है वो धंसने जो है शुरू हो जाते हैं, यानी कि उसके अंदर जाने शुरू हो जाते हैं। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स हेल्ड इन द डेड ऑर्गेनिज्म एंड रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल। दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन अब्सॉर्ब्ड बाय प्लांट्स। अब इस तरीके से बहुत सारे वेरियस तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि डेड ऑर्गेनिज्म में हेल्ड होते हैं, और वो क्या करते हैं, वो पीछे पीछे जो सॉइल है उसको रिलीज़ करते जाते हैं, यानी कि उसको छोड़ते जाते हैं। जैसे जैसे वो अंदर जाते जाते हैं और वो जो सॉइल है उसको पीछे छोड़ते जाते हैं। तो इन न्यूट्रिएंट्स को हम लोग फिर से क्या बोलेंगे, ये इनको हम बोलेंगे कि ये जो है वो प्लांट्स के द्वारा जो है वो अब्जॉर्ब कर लिया गया, यानी कि प्लांट्स ने इसको अपने अंदर जो है वो संभाल लिया है। Since only a few centimeters of the top layer of the soil supports plant growth, turning and loosening of soil brings the nutrient-rich soil to the top so that plants can use these nutrients. यहाँ क्या बोल रहा है कि कुछ फ्यू सेंटीमीटर्स पे जो टॉप लेयर होती है सॉइल की, वो प्लांट के ग्रोथ में जो वो सपोर्ट करती है, प्लांट के ग्रोथ में, उसको टर्न करने में, उसको लूज़ करने में जो वो सपोर्ट करती है, जिससे कि जो हमारा सॉइल है वो क्या हो जाता है, उसमें न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, वो सॉइल वो रिच हो जाता है। इसीलिए जो है वो सॉइल को टर्न और लूज़ करना जो है वो ज़रूरी होता है। देन टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। इसीलिए जो है वो जब भी हमने क्रॉप को कल्टीवेट करना होता है, जब भी हमने क्रॉप को ग्रो करना होता है, उसके लिए हमें टर्निंग एंड लूजनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी मेथड होता है। देन अब हम बात करते हैं जब कि लूजनिंग और टर्निंग का प्रोसेस क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टेलिंग और प्लोविंग। अब हम लोग लूजनिंग और टर्निंग को और क्या बोल सकते हैं, टिलिंग और प्लोइंग। हम लोग टिलिंग और प्लोइंग भी बोल सकते हैं। देन दिस इज़ डन बाय यूजिंग अ प्लो। ये प्लो के द्वारा जो है वो डन किया जाता है। प्लो आपको साइड पे दिख रहा होगा कि वो कैसा होता है। प्लो आर मेड ऑफ वुड और आयरन। अब प्लो जो है वो कैसा दिख रहा है आपको पिक्चर में, वो वुड का बना हुआ है, या फिर हम जिसको आयरन बोल सकते हैं। वुड और आयरन दोनों में से किसी एक चीज़ का बना होता है वो। और इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई, अगर कोई भी मतलब कि अगर कोई भी मिट्टी है, कोई भी सॉइल है, वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई है, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि सूखी है, तो उसको वाटरिंग करने में, उसके अंदर वाटर डालने में भी जो है वो प्लो काम करता है। द प्लोड फील्ड में हैव बिग पीसेस ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्प्स। अब जो आपने अगर प्लो करते होंगे, अगर फार्मिंग आपके घर में से किसी के होते होंगे, फार्मर होंगे, तो आपने देखा होगा जब प्लोइंग करते हैं तब वहाँ पे बिग बिग पीसेस होते हैं, सॉइल के अंदर बिग बिग पीसेस होते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रम्स बोलते हैं। सॉइल के बिग बिग पीसेस को हम लोग बोलते हैं क्रम्स। इस बात का आपने ध्यान रखना है। अब इसको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम इस क्रम्स को भी जो है वो ब्रेक कर दें, तो तभी जो है वो हमारा जो फील्ड है सोइंग के लिए जो है वो रेडी होगा, वो इक्वल हो जाएगा और वो अच्छे से इरिगेशन पर्पस के लिए जो है वो एकदम रेडी हो जाएगा। द लेवलिंग ऑफ सॉइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ अ लेवलर। अब जब हमने
सॉइल को लेवल करना होता है, इक्वल करना होता है, ठीक करना होता है, वो किसकी हेल्प से हम लोग कर सकते हैं? एक लेवलर की हेल्प से। समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू सॉइल बिफोर टिलिंग। अब कुछ समय बाद कुछ समय पे क्या होता है कि जो मैन्योर भी है वो टिलिंग के पहले जो है वो डाला जाता है। मैन्योर होता है जो नेचुरल हो, कोई खाद पानी जो जिसको बोलते हैं वो हो, और फर्टिलाइज़र क्या होता है जो केमिकल से बना हो, जो फैक्ट्रीज़ में बनते हैं ना वो। तो मैन्योर जो है प्लांट के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। अब ये क्या करता है, दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल। ये एकदम सॉइल में अच्छे से मतलब कि मिक्स करने के लिए जो है वो हेल्प करता है। और द सॉइल इज़ वाटर्ड बिफोर सोइंग। और जो सॉइल को हम लोग थोड़ा सा मतलब कि उसमें पानी वाटर कर देते हैं, जिससे कि हम लोग उसको अच्छे से सो कर सकें। यानी कि सोइंग से पहले करते हैं, बीज को डालने से पहले। देन अब हम करते हैं एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स की बात, कि एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं। बिफोर सोइंग द सीड्स it is necessary to break soil to the size of grains to get better yield। अब जैसा कि आपने देखा होगा कि कुछ जब हम लोगों को सीड सो करना होता है, जब हम लोग को सीड उसमें डालना होता है, उससे पहले ये नेसेसरी होता है, ये ज़रूरी होता है कि हम लोग सॉइल को जो है वो ब्रेक कर दें और उसको मतलब कि हमें ग्रेन का साइज़ दे दें, जिससे कि जो हमारा यील्ड है वो बेटर हो जाए। अब ये किससे डन होगा? ये एक बहुत सारे वेरियस टूल्स होते हैं उससे डन होगा, जिसमें कि हमारा जो मेन टूल होता है वो आएगा प्लो, हो और कल्टीवेटर। प्लो, हो और कल्टीवेटर जो है वो उसके यूजेस यहाँ पे आते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्लो की पिक्चर यहाँ आपको दिख रही है। तो इसमें जो वो सारे पार्ट्स के बारे में बताया गया, जैसे कि ये आपको दिख रहा है, ये बीम है। देन ये वाला जो आपको वुडन वाला दिख रहा है ये है प्लो शाफ्ट। देन ये जो आपको दिख रहा है ये है प्लोस्फेयर। तो इन सब चीज़ों का यूज़ भी है और उसको हम लोग करते हैं फार्मिंग में। देन अब हम देखते हैं कि प्लो को हम लोग अच्छे से जान लेते हैं। ये कब यूज़ होता था? बहुत पहले के समय में, एंशियंट टाइम्स में यूज़ होता था, जब हमने सॉइल को टिल करना था, जब हमने टिलिंग करनी होती थी सॉइल की, जब हमने उसमें फर्टिलाइज़र्स क्रॉप के अंदर डालने होते थे, जब हमने वीड्स को रिमूव करना होता था, जब हमने सॉइल की स्क्रैपिंग करनी होती थी, और भी बहुत सारे ऐसे मेथड जब हमें करने होते थे, तब जो थे हम लोग प्लो का जो थे वो यूज़ करते होते थे। अब इस इम्प्लीमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ये इम्प्लीमेंट जो किससे बना होता है? वुड से बना होता है। और इसके आगे जो है वो पेयर ऑफ बुल्स होते हैं। पेयर ऑफ बुल्स मतलब कि दो बुल्स होते हैं यहाँ पे। पेयर मीन्स टू। तो यहाँ जैसा कि आपको इस पिक्चर में भी दिख रहा है कि दो जो है वो यहाँ पे बुल्स हैं। तो ये पिक्चर भी आप लोग देख लीजिए, जैसे कि आपको जो है वो सब चीज़ क्लियर हो जाए। देन हम और ये सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि बुल से ही किए जाते हो, कहीं कहीं जगह पे जो है ये हॉर्सेस से भी किए जाते थे, कैमल से भी किए जाते थे, जिसके पिक्चर जो है वो मैं आपको साइड पे दिख रहे होंगे। इट कंटेन्स ए स्ट्रॉन्गर ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लोस्फेयर। प्लोशियर, अब जैसा कि आपने देखा यहाँ पे प्लोशियर आप देख रहे हैं, ये रहा प्लोशियर। तो ये इसमें होता था, जिससे कि क्या होता था, ये एकदम स्ट्रॉन्ग ट्रायंगल आयरन स्ट्रिप होता था, जिसको कि हम लोग प्लोशियर बोलते हैं। और जो मेन पार्ट जो होता था हमारे प्लो का, वो एकदम लॉन्ग लॉग ऑफ वुड, यानी कि वुड की जो बहुत बड़ी टाइप लकड़ी होती है, लॉग जिसको हम लोग बोलते हैं, वो होता था, जिसको कि हम लोग प्लो शाफ्ट बोलते हैं। प्लो शाफ्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा, बहुत ही बड़ी लकड़ी, बहुत ही बड़ी लॉग। देन देयर इज़ अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट। अब शाफ्ट के एक साइड पे जो था वो एक हैंडल होता था, और अदर एंड पे जो क्या होता था वो बीम से अटैच था, जो कि बुल के नेक के पास में होती है। ये देखिए बीम आपको दिख रहा होगा, ये रहा। तो ये जो है वो बुल के नेक के पास में है। देन
One pair of हाँ, one pair of bulls and a man can easily operate the plow. अब जो एक पेयर होता है बुल का और मैन जो होता है वो इसको प्लो को ईजिली जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं, यानी कि जो है वो यूज़ कर सकता है. द इंडिजीनियस वुडन प्लो इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लो नाउअडेज. अब जो आप देखते होंगे अब ज़्यादातर वुड के जो प्लो हैं वो आपको नहीं दिखते होंगे. अब जैसे जो है वो जनरेशन बढ़ती जा रही है, आगे आगे चलते जा रहे हैं, तो न्यू चीज़ें जो करते हैं. अभी के टाइम पे अगर आप लोग देखेंगे तो प्लो में आपको जो है वो आयरन दिखेगा, वुड नहीं दिखेगा. देन अब हम बात करते हो की पिक्चर भी मैं साइड पे दे दूँगी. It is a simple tool which is used for removing weeds and for loosening the soil. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि एक सिंपल टूल होता है जो कि वीड्स को रिमूव करने में हेल्प करता है और सॉइल को जो है वो लूज़ करने में हेल्प करता है. अब यहाँ पे बार बार आप देखेंगे कि वीड्स वीड्स वीड्स. अरे भाई ये वीड्स क्या है? वीड्स वो होते हैं जो एक अनडिज़ायरेबल प्लांट्स, जिसको हम लोग इंग्लिश में अनडिज़ायरेबल प्लांट्स जो है वो बोल सकते हैं. उसको अगर हम जाने तो सिंपल लैंग्वेज में तो वो होते हैं जो क्रॉप के साथ एक अलग ही अपना ही प्लांट जो है वो ग्रो हो जाता है. जैसे हमने कोई वीट का डाला है तो उसी के साथ कोई और प्लांट भी ग्रो हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं वीट. और वो किससे आता है? वो सीड से आता है. इसीलिए हमें जो है वो वीड्स को हटाना भी ज़रूरी होता है ताकि वो हमारी जो फसल है उसको नुकसान ना पहुंचा दे. तो वीड्स को रिमूव करने के लिए और सॉइल को लूज़ करने के लिए. इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन. आपने देखा होगा पिक्चर में कि इसके पास जो है इसमें भी मतलब कि प्लो से ज़्यादा जो है वो मतलब कि अलग नहीं होता है, डिफरेंट नहीं होता है. ये थोड़ा थोड़ा बहुत सिमिलर होता है इससे. इसमें भी लॉन्ग रॉड होती हैं वुड की या फिर आयरन होता है. अब एक स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स टू वन ऑफ इट्स एंड. अब एक बहुत ही ज़्यादा मजबूत सा ब्रॉड सा एक बेंट टाइप प्लेट होता है जो कि आयरन से मतलब कि आयरन का होता है, जो कि इसके आखिरी में फिक्स्ड होता है. और ये देख सकते हैं आप लोग. और ये किसके तरह वर्क करता है? वो ब्लेड के तरह वर्क करता है. जैसे कि आपने ब्लेड देखा होगा ना, कितना शार्प होता है वो, उसी की तरह जो है वो ये वर्क करता है. और ये किसके द्वारा पुल किया जाता है? इसको भी सेम प्लो जैसे पुल किए जाते हैं एनिमल्स के द्वारा, वैसे इसको भी किए जाते हैं. ये रहा हमारा हो. ये है इसकी ग्रिप, देन ये है इसका हैंडल, और ये बीम, बेंच प्लेट, रॉड, यानी कि ये प्लो से जो वो काफ़ी मिलता जुलता है. देन अगर हम बात करें कल्टीवेटर की, तो कल्टीवेटर जो है वो किसके मतलब कि आपने कल्टीवेटर देखा है. नाउ डेज प्लोइंग इज़ डन बाय ट्रैक्टर. अब आपने देखा है कि प्लोइंग जो है वो किसके द्वारा मतलब कि किससे डन होती है? अभी वो ट्रैक्टर से होती है, जो कि यहाँ आपको पिक्चर में दिख रही है. ये साइड पे आपको ये लार्ज ब्लेड टाइप दिख रहा है ना, वो है. द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम. अब वो लेबर को भी बचाता है कल्टीवेटर, जब वो लेबर को बचाते हैं और टाइम को बचाता है, क्योंकि हम लोग ट्रैक्टर जब यूज़ करते हैं, अब तो मॉडर्न आ गया, तो अगर हम लोग ट्रैक्टर यूज़ करेंगे तो जो हमारा काम भी है वो फील्ड में एकदम जल्दी जो है वो हो जाएगा. यहाँ आप देख सकते हैं पिक्चर, कल्टीवेटर ड्राइवन बाय अ ट्रैक्टर. देन हमारे नेक्स्ट टॉपिक है सोइंग. सोइंग क्या होता है? सोइंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है क्रॉप प्रोडक्शन का, जो कि आपको पता होना चाहिए. सोइंग से पहले हम लोग क्या करते हैं? गुड क्वालिटी के सीड को जो है वो सिलेक्ट करते हैं. गुड क्वालिटी के सीड को हम लोग क्या चेक करते हैं कि वो क्लीन है, हेल्दी हैं सीड्स, जो कि गुड वैरायटी की होने चाहिए, जिसको हम लोग सो कर सकते हैं. ऐसे वैसा थोड़ी ना कि हम लोग कोई भी बैड क्वालिटी का कहीं से भी लाया हुआ अगर हमें नीचे गिरा मिल जाए, कभी कभी ऐसा होता है, तो हम लोग उसी को सो कर देंगे. लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए. फार्मर्स क्या करते हैं? सीड को एकदम हाई मतलब कि अच्छी क्वालिटी का लाते हैं और उसको पहले चेक करते हैं. तो सिलेक्शन ऑफ सीड्स हम लोग जो है वो अगले वीडियो में जानेंगे. सो आई होप कि आपको इतना जो मैंने समझाया वो क्लियर हो गया. सो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय.